सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 21। बच्चों, 5 से अच्छा दोस्त। बच्चों, कल हम कर रहे थे इस पाठ का अभ्यास में हमने किया था पढ़ो, समझो और लिखो, जिसमें हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए थे। पहला वाला शब्द हमें उदाहरण के तौर पे यहाँ पे किया हुआ है, उस शब्द को हमने देखा था और देखकर समझा था कि बाकी के शब्दों पे हमें उल्टे अर्थ लिखने, मतलब दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ लिखने हैं। तो ये जो शब्द यहाँ दिए गए हैं ये उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। चलिए एक बार फिर इसे लिख लेते हैं और कुछ और उदाहरण हम यहाँ लिख करके उल्टे और भी कुछ उल्टे अर्थ वाले शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, हमारा अभ्यास था पढ़ो, समझो, पढ़ो, समझो और लिखो। इससे हमें पढ़कर समझ करके लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है शब्द है ठंडा, ठ पे बिंदी डा, ठंडा शब्द है ठंडा। उसके बाद ठंडा के सामने हमने यहाँ पे लिखा है गरम, 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 ठंडा गरम। दूसरा उदाहरण यहाँ पे है, दूसरा शब्द दिया है खुश, ख पे छोटे की मात्रा और श, खुश, ये है खुश, खुश। उसके बाद तीसरा शब्द यहाँ जो दिया गया है वो है ऊंचा, ऊंच पे आ की मात्रा चा, ऊंचा। चौथा शब्द जो यहाँ दिया है वो है नीचे, न पे बड़ी की मात्रा नी, च पे ए की मात्रा चे, नीचे। ठंडा यानी गरम, ठंडा का यहाँ उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखा है गरम। यहाँ पे खुश का होगा उदास, उदास। बच्चों, आप खुश का दुख लिखते हो, लेकिन खुश का दुख नहीं होगा, सुख का दुख होता है और खुश का उदास होता है। ऊंचा, ऊंचा का होगा नीचा, नी च पे आ की मात्रा चा, नीचा। नीचे का होगा ऊपर, ऊपर। तो ये कुछ शब्द यहाँ दिए गए जिनके हमने कल उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिखा था और उसके बाद इसको पूरा किया था। उम्मीद आपने कल के वीडियो में से देखा होगा और अपनी क्लास वर्क कॉपी में भी लिखा होगा। तो बच्चों, ठंडा, गरम, खुश, उदास, ऊंचा, नीचा, नीचे, ऊपर, ये कुछ उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। हम उदाहरण के तौर पे कुछ और इस तरह के शब्दों को लिखेंगे और उल्टे अर्थ वाले शब्दों को अपनी क्लास बुक कॉपी में लिख करके याद करेंगे। हम अपने व्याकरण में भी उल्टे अर्थ वाले शब्द पढ़ चुके हैं। यहाँ हम कुछ और शब्दों को लिख करके हम उन्हें लिखेंगे और याद भी करेंगे। तो बच्चों, उसके बाद हम इसे मिटा के कुछ यहाँ पे शब्द लिखेंगे और हमें हेडिंग डालेंगे उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला शब्द है वो है, पहला शब्द है छोटा, छोटा। छोटा का उल्टा होगा बड़ा, छोटा का होगा बड़ा, बड़ा। घर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पेंसिल छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो छोटा का उल्टा बड़ा। उसके बाद हम लिखेंगे दिन, द पे छोटी की मात्रा, दिन का उल्टा रात, रात, दिन का उल्टा रात। उसके बाद हम लिखेंगे 3 पे हम लिखेंगे दिन का उल्टा रात, फिर हम उसके बाद लिखेंगे मोटा, मो ट पे आ की मात्रा टा का उल्टा पतला, पतला, मोटा का उल्टा पतला। उसके बाद लिखेंगे 4 में हंसना,
स ना हंसना का रो न पे आ की मात्रा ना, रोना, हंसना का उल्टा रोना। उसके बाद हम लिखेंगे जो हमने किताब में लिखा था उसे भी हम साथ में लिखेंगे। ठंडा, ठ पे बिंदी, ठंडा, ठंडा का उल्टा गरम, गरम, ठंडा का उल्टा गरम। उसके बाद हम लिखेंगे ऊपर नीचे, ऊपर, ऊपर का उल्टा, ऊपर का उल्टा नीचे, नी पे एक की मात्रा चे, नीचे, ऊपर का उल्टा नीचे या ऊपर का नीचे, ऊपर का हम नीचे लिखेंगे। फिर चढ़ना का चढ़, यहाँ पे अगर ऊंचा होता तो नीचा लिखते हैं, ऊंचा अगर होता तो नीचा लिखते हैं, लेकिन ऊपर का नीचे होगा। उसके बाद चढ़ना, ढना, चढ़ना, उतरना, चढ़ना, उतरना, चढ़ना का हम लिखेंगे उतरना। उसके बाद हम लिखेंगे 8 में न या नया, नया का लिखेंगे पुराना, नया, पुराना, नया का होगा पुराना। उसके बाद हम खुश, अभी हमने खुश पढ़ा था, खुश का लिखेंगे उदास, 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 खुश का उल्टा उदास। और 10 में हम लिखेंगे सुबह, सुबह, शाम, सुबह का उल्टा शाम, शाम, सुबह का उल्टा शाम। छोटा, बड़ा, दिन, रात, मोटा, पतला, हंसना, रोना, ठंडा, गरम, ऊपर, नीचे, चढ़ना, उतरना, नया, पुराना, खुश, उदास, सुबह, शाम। तो ये कुछ शब्द हैं जिनके हमने उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिख करके समझा। आप इसे अपनी क्लास को कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक अभ्यास दिया गया था, अभ्यास में कुछ उल्टे अर्थ वाले शब्द दिए थे, हमने और भी उदाहरण लेकर के इन्हें हमने पढ़ने और समझने का कोशिश किया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। इसे लिख लीजिए, छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, दिन, रात, मोटा, पतला, हंसना, रोना, ठंडा, गरम, ऊपर, नीचे, चढ़ना, उतरना, नया, पुराना, खुश, उदास, सुबह, शाम। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको हमने यहाँ पे लिखा। आप भी इसे अपनी क्लास को कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला अभ्यास है बच्चों वो है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी पढ़ो और समझो। पहले आप इसे लिख लीजिए। अगर आपने लिख लिया है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अगला अभ्यास है। अगले अभ्यास में हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं। अगले अभ्यास में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और प्रश्न है पढ़ो समझो। यहाँ पे सिर्फ हमें पढ़ना है, समझना है, कुछ भी लिखना नहीं है। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं चित्रों के साथ दिए गए हैं। पहले पंक्ति में आप देख सकते हो एक वस्तु है, उसके नाम लिखे हुए हैं। दूसरे पंक्ति में एक से अधिक वस्तुएं हैं और वहाँ पे भी एक से अधिक होने पर उसे क्या कहते हैं वो लिखा है। तो इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे हम एक और अनेक पढ़ रहे हैं। इन चित्रों को देख के हमें समझ में आता है कि हम यहाँ पे एक और अनेक पढ़ रहे हैं। एक और अनेक यहाँ पे बच्चों हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक और अनेक यानी एक वचन और बहुवचन। और यहाँ पे हम वचन यानी संख्या होता है। वचन का मतलब होता है संख्या। यहाँ पे हम वचन पढ़ेंगे। वचन का मतलब होता है संख्या यानी कि नंबर्स। वचन का मतलब होता है नंबर्स। नंबर्स में कोई भी वस्तु या तो एक होती है या एक से अधिक होती है। इन नंबर्स को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक में सिर्फ कोई भी वस्तु एक हो सकती है और दूसरे में एक से अधिक हो सकती है। जब वस्तु एक होती है तो हम उसे एक कहते हैं और जब वस्तु एक से अधिक होती है तो हम उसे अनेक कहते हैं। और यहाँ पे
एक को हम एक वचन कहते हैं क्योंकि एक और अनेक दोनों वचन हैं, नंबर्स हैं। ये हमें संख्या बता रहे हैं। किसकी संख्या बता रहे हैं? संख्या की संख्या बता रहे हैं। तो इनको जब हम पढ़ते हैं तो इनको हम एक और अनेक कहते हैं। एक वाले वस्तु, एक वाले संज्ञा को हम एक में रखते हैं और एक से अधिक वाले को अनेक में रखते हैं। तो एक को हम एक वचन कहते हैं, वचन, और अनेक को हम बहुवचन कहते हैं। बहु का मतलब मेनी, यानी ज्यादा, बहुत यानी बहुवचन। जब कोई भी वस्तु एक होती है तो हम उसे एक वचन कहते हैं, जब कोई भी वस्तु एक से अधिक होती है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें जो शब्द दिए गए हैं, जैसे कि चित्र, पहला चित्र है आँख का, और आँख एक है। जब आँख एक है तो यहाँ लिखा है आँख, और जब आँख एक से अधिक यानी कि 2 हो गई तो लिखा है आँखें। अब इनको समझने के लिए हम हर शब्द तो याद नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे इसमें दिए गए नियम को समझना है। अभी तक हमने बच्चों आ की मात्रा वाले शब्दों को बहुवचन में बदला था, या उसका वचन बदला था, या फिर हमने बड़ी की मात्रा वाले शब्दों का वचन बदला था। तो जब हम आ की मात्रा वाले शब्दों का वचन बदल रहे थे तो वहां जिस भी शब्द में आ की मात्रा होती है, जैसे ता और ला, जिस भी शब्द में आ की मात्रा, आखिर में आ की मात्रा होती है, तो उसको बहुवचन बनाने के लिए हम उसके पीछे ए की मात्रा लगाते हैं। हो जाता ता, ल पर ए की मात्रा ले, ताले, ये हो जाता है ताले। अब उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो ताले, ये ताले हो गया। जब भी हमको इस तरह का कुछ करना होता है तो हम जो आ की मात्रा है उसको ए की मात्रा में बदल देते हैं। उसी तरह से अगर हमको जूता लिखना है, जूता का वचन बदलना है, जूता, यहाँ पे भी आ की मात्रा है तो हम सीधी सी बात है जूते कर देते हैं, आ की मात्रा को ए की मात्रा बना देते हैं। यानी कि जूता यानी एक जूता, ताला यानी एक ताला, और जूते यानी एक से अधिक, और ताले यानी एक से अधिक। तो अभी तक हमने आ की मात्रा के बारे में पढ़ा था। उसी तरह अगर किसी बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को अभी हमने देखा था, कहीं पे बड़ी की मात्रा है, जैसे कि लड़की, ल क पे बड़ी की मात्रा की। अगर ल पे बड़ी की मात्रा की है तो यहाँ पे इस की को हमें लड़कियां बनाना है, मतलब एक से अधिक लड़कियां हैं, उसे लड़कियां बनाना है। तो हम यहाँ लिखते हैं ल क पे छोटी की मात्रा और यहाँ पे हमने क्या नियम, यहाँ पे कौन सा नियम लागू होता है? यहाँ पे बड़ी की मात्रा वाले शब्द को, जिसके आखिर में बड़ी की मात्रा है, उस मात्रा को हम छोटी ही कर देते हैं, उसके आखिर में या लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई ऐसा शब्द होता है जिसके आखिर में बड़ी की मात्रा होती है, उसे एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बना देते हैं, या लगा देते हैं। तो ये हो गया एक वचन से बहुवचन। उसी तरह से चूड़ी, च पे बड़ी की मात्रा चूड़ी, ड पे बड़ी की मात्रा। अब चूड़ी में हम इसको चूड़ियां अगर करते हैं तो ये हो जाएगा र पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा, ये हो गया चूड़ियां, चूड़ी हो गया चूड़ियां। तो इस तरह से वो शब्द जिसके आखिर में बड़ी की मात्रा है उसमें हम छोटी की मात्रा लगा के या करके, बड़ी की मात्रा को या लगा करके हम उसका वचन बदलते हैं। लेकिन यहाँ न तो बड़ी की मात्रा है और न ही यहाँ पे बड़ी की मात्रा भी है, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे थोड़ा और है, जैसे कि आप यहाँ पे हमारे पास बड़ी की मात्रा भी है और यहाँ पे कुछ अलग शब्द भी है। जैसे कि पहला जो शब्द हमारे पास है आँख, आँख यानी एक आँख, 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 आँख का मतलब यहाँ पे है एक आँख। जब आँख एक होती है तो हम उसे आँख कहते हैं। और अब अगर हमें नियम देखकर कौन सा नियम यहाँ लगेगा ये देखना है, तो आखिर में कोई मात्रा नहीं है। तो ये भी मैंने आपको बताया, अगर किसी शब्द के पीछे कोई मात्रा नहीं होती, आखिरी अक्षर पे कोई मात्रा नहीं होती, तो हम वहाँ पे एक ही मात्रा लगाते हैं और बिंदी लगाते हैं। एक ही मात्रा आ के साथ भी लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक बिंदी भी एक ही मात्रा के साथ लगाएंगे, तो हो जाएगा आ, ख पे एक ही मात्रा, बिंदी, आंखें, ये हो जाएगा आंखें, आंख हो जाएगा आंखें। जब कोई भी मात्रा नहीं है आखिर एक शब्द पे, ख पे कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे हम एक ही मात्रा और बिंदी दोनों लगाएंगे। आ की मात्रा होती है तो हम एक ही मात्रा लगाते हैं, लेकिन जब आ की मात्रा भी यहाँ पे नहीं है तो हम एक ही मात्रा भी लगाएंगे और बिंदी भी लगाएंगे।
तो नियम ये है कि ऐसा कोई शब्द जिसके आखिर में कोई भी मात्रा नहीं होती, उस मात्रा को बहुवचन में बदलते समय हम आखिर में एक ही मात्रा और उसके साथ बिंदी लगाते हैं। तो ये हो गया आंखें। उसी तरह हमारे पास है डंडी, दूसरा है। दूसरे में तो हमारे पास आप देख सकती हैं डंडी में बड़ी की मात्रा है। डंडी में क्या है? बड़ी की मात्रा है। तो डंडी में जिस पे बड़ी की मात्रा रहती है तो उसमें सीधा हम यहाँ लगाते हैं और उसका बहुवचन बनाते हैं। तो ये हो जाएगा डंड। ड पे बड़ी की मात्रा को हम छोटी की मात्रा बना देंगे, ये हो जाएगा छोटी की मात्रा, और यहाँ पे लगेगा या, ये हो जाएगा डंडियाँ। तो पहले वाले शब्द पे कोई मात्रा नहीं थी इसलिए हमने एक ही मात्रा लगाया और बिंदी लगाया। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है इसलिए इसमें हम छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा को बना करके यहाँ लगा करके हम इसमें उसको बहुवचन बनाएंगे। तो बच्चों अगला शब्द गिलहरी है। गिलहरी में भी हमारे पास बड़ी की मात्रा है। उसके बाद मूंगफली में भी बड़ी की मात्रा है। तो गिलहरी में भी हम यही करेंगे, यहाँ लगाएंगे और बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बनाएंगे, और मूंगफली में भी हम यहाँ लगाएंगे और बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बनाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे और आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक जो भी आज हमने पढ़ा आप उसे पढ़ लीजिए, अपनी क्लास को कॉपी में लिख लीजिए। आज का पूरा काम आप क्लास को कॉपी में करेंगे और उसे याद करिएगा। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।